बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर यदि कोई सबसे अधिक बोल रहा है तो वह है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ बांग्लादेश को लेकर जमकर प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं। जब नरसंहार शुरू हुआ, जब अत्याचार शुरू हुआ, बर्बरता शुरू हुई, तो उसके बाद से योगी आदित्यनाथ ने दहाड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने जहां पर हिंदुओं को भी चेताया, वहीं पर विपक्ष को भी नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर यह कह दिया कि बांग्लादेश में, पड़ोसी देश में कैसे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, किस तरह से हिंदू मारे जा रहे हैं, किस तरह से हिंदुओं पर बर्बरता बरती जा रही है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि यदि इतिहास से सबक नहीं लेते तो यह जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। यानी उन्होंने हिंदुओं को साफ तौर पर चेता दिया कि इतिहास से सबक लेनी ही लेनी होगी। वहीं पर विपक्ष पर भी करारा तमाचा जड़ने का काम किया है, विपक्ष पर भी बहुत करारा प्रहार किया है। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में एक जनसभा में कहा कि जब दलितों पर बांग्लादेश में सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है, दलितों पर जब जमकर अपराध हो रहा है, तो ऐसे समय पर विपक्ष क्यों मौन है, ऐसे समय पर विपक्ष क्यों शांत है। योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर संकेत था कि अगर कहीं प्रदेश में भूल बस किसी दलित के साथ छोटी सी भी घटना हो जाती है तो कैसे विपक्ष उसे बड़ी घटना बनाने की कोशिश में लग जाता है, कैसे विपक्ष उसे भुनाने की कोशिश करता है, किस तरह से विपक्ष उस पर पूरी तरह से प्रोपोगंडा गढ़ने का काम करता है, रचने का काम करता है, और उस घटना को लेकर पूरी तरह से सियासत शुरू हो जाती है। लेकिन जब बांग्लादेश में दलित मारे जा रहे हैं, जब बांग्लादेश में दलितों के साथ अत्याचार की पूरी सीमाएं पार कर दी जा रही हैं, जब छोटे छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं, छोटे छोटे बच्चों को फांसी के फंदे पर लटका दिया जा रहा है, किसी का हाथ काटा जा रहा है, किसी का सिर काट दिया जा रहा है, किसी के साथ बर्बरता की सारी सीमाएं पार कर दी जा रही हैं, किस तरह से महिलाओं को बांध बांध कर रस्सी से उन्हें जलाया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, और उसके बाद भी विपक्ष पूरी तरह से मौन है। योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर बताया कि 90% से अधिक अत्याचार दलितों पर हो रहा है बांग्लादेश में। चूंकि उनकी आबादी, उनकी जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए चारों तरफ से बांग्लादेश में दलित घिरा हुआ है। उसके बावजूद इस अत्याचार के खिलाफ समाजवादी पार्टी का कोई नेता नहीं बोलता, कांग्रेस का कोई नेता नहीं बोलता। सारे के सारे नेताओं ने चुप्पी साध ली है, सारे के सारे नेताओं ने एकदम मौन धारण कर लिया। ऐसे हालात में भी अगर सियासत ये नेता करते हैं, चाहे अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो, ऐसी स्थिति में भी अगर उन्हें वोट बैंक की राजनीति दिखाई देती है, तो योगी आदित्यनाथ ने यह साफ तौर पर कहा कि ये भारतवासी नहीं हो सकते हैं, ये भारत के हितैषी नहीं हो सकते हैं, ये भारतीयों के हित में कभी भी कोई कदम नहीं उठा सकते। ये साफ तौर पर संकेत जा रहा है कि विपक्ष के मौन होने के कारण, विपक्ष के शांत होने के कारण, ये साफ तौर पर ये संकेत जा रहा है कि विपक्ष कभी भी दलित हितैषी नहीं रहा। विपक्ष कभी भी समाजवादी पार्टी के नेता हो या फिर कांग्रेस के नेता हो, इन सभी ने कभी भी दलितों के हित में कोई कदम नहीं उठाया, कोई काम नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की है, सियासत की है। जहां पर इन्हें वोट मिलता है वहां पर ये दलितों के हित चिंतक हो जाते हैं, और जहां पर इन्हें वोट नहीं मिलता वहां पर दलितों की हित की बात कतई नहीं करते। अब उन्हें साफ तौर पर पता है, राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को, आम आदमी पार्टी के नेताओं को पूरी तरह से पता है कि अगर बांग्लादेश में दलितों की आवाज बनकर ये उठते हैं, या बांग्लादेश में दलितों पर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है उनके समर्थन में ये नेता आवाज उठाते हैं, तो देश में मुस्लिम इनके खिलाफ हो जाएगा। ये मुस्लिमों की राजनीति के कारण, ये मुस्लिमों से अपने गठजोड़ को बहुत ज्यादा मजबूत करने के कारण दलितों को भी बलि का बकरा बना देते हैं। दलितों को भी मौत के घाट अगर उतरता है दलित, तो भी इनके अंदर ना कोई दर्द होता, ना कोई सिहरन होती है, ना ही कोई इनके अंदर तकलीफ होती है। और यही कारण है कि जब बांग्लादेश में 90% से अधिक दलितों पर अत्याचार हो रहा है, तो पूरा का पूरा विपक्ष मौन है, पूरा का पूरा विपक्ष शांत है। एक बार भी आवाज नहीं उठ रही, एक बार भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, ये एक बार भी नहीं कह रहे हैं
कि दलितों पर बांग्लादेश में अत्याचार नहीं होना चाहिए, ये बहुत खराब बात है। और देश का दलित, भारतवर्ष का दलित वो आक्रोशित हो जाएगा, वो गुस्से में आएगा और फिर हो सकता है कि कहीं ये दलित समाज सड़कों पर ना उतरने लगे, कहीं विरोध के लिए जगह जगह धरना और प्रदर्शन ना करने लगे। लेकिन एक शब्द भी ये नेता कहते हुए नहीं पाए जा रहे हैं। अब आप देखिए कि जब भाजपा के किसी भी राज्य में कहीं पर भी अगर कहीं भूलवश किसी दलित के साथ कुछ अत्याचार हो जाता है या कहीं किसी दलित के साथ कोई घटना हो जाती है तो किस तरह से पूरा का पूरा विपक्ष इसे भुनाने में लग जाता है, पूरा विपक्ष इस घटना को तूल देने में लग जाता है, पूरे विपक्ष को वहां पर वोट बैंक की राजनीति नजर आती है। पूरा विपक्ष ये कहता है कि वो दलितों का हितैषी है। फिर राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो या आम आदमी पार्टी के नेता, ये सारे नेता दलितों के घर पर पहुंच जाते हैं, आंसू बहाना शुरू कर देते हैं, उनके आंसुओं को पोंछना शुरू कर देते हैं और वो बताने की कोशिश करते हैं कि सबसे बड़ा हितैषी अगर कोई है तो वो हम हैं, हम दलितों के सबसे बड़े हितैषी हैं। लेकिन यही दलित जब बांग्लादेश में मारा जाता है, यही दलित जब बांग्लादेश में उस पर अत्याचार होता है, उस पर बर्बरता की जाती है, सारी सीमाएं पार कर दी जाती हैं, तो इन दलितों की चिंता करने के लिए विपक्ष का कोई नेता आगे नहीं आता, एक आवाज तक नहीं उठाता है। अब आप जरा देखिए, पश्चिम बंगाल में जब दलितों पर अत्याचार होता है, पश्चिम बंगाल में जब दलित दौड़ा दौड़ा कर मारे जाते हैं, जब दलित महिलाओं को खुलेआम पीटा जाता है, सरेआम पश्चिम बंगाल में पीटा जाता है, तब विपक्ष का एक भी नेता कुछ नहीं बोलता, एक बार आवाज नहीं उठाता, एक बार भी ये नहीं कहता कि पश्चिम बंगाल में दलितों पर अत्याचार की सारी सीमाएं पार हो गई हैं, कम से कम अब दलितों पर अत्याचार ना हो। और ना ही कोई इन नेताओं के का, इन पार्टी का, चाहे समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, इन पार्टी का कोई भी प्रतिनिधि मंडल नहीं जाता और ना ही वहां पर उनकी सुधि लेता है, ना ही दलितों की कोई चिंता करता है। संदेश खाली इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, एक जीता जागता उदाहरण है, जहां पर दलितों पर बर्बरता की सारी सीमाएं पार कर दी गई, लेकिन विपक्ष का कोई भी नेता वहां पर नहीं गया, ना ही उनकी चिंता उन्होंने की। अब आप समझ सकते हैं, आप जान सकते हैं कि एक तरफ जब अपने देश में दलितों पर अत्याचार हो रहा है, दलितों पर बर्बरता हो रही है, पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से दलितों पर बर्बर अत्याचार होता है, तो सारे विपक्ष के नेता मौन धारण कर लेते हैं, कुछ भी नहीं बोलते। अब उसका कारण क्या है, उसका कारण जरा जान लीजिए। क्योंकि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जो अत्याचार कोई करता है दलितों पर, तो अधिकांशतः मामलों पर देखा गया है कि मुस्लिम दलितों पर अत्याचार करते हुए नजर आते हैं। संदेश खाली वाले मामले में साफ तौर पर यह पता था कि मुस्लिम अत्याचार कर रहे थे दलितों पर। ऐसे में विपक्ष को यह लगता है कि अगर यहां पर दलितों की आवाज बन गए या दलितों के लिए उन्होंने कहा कि दलित यहां पर प्रताड़ित हो रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तो हो सकता है कि देश का मुसलमान पूरी तरह से नाराज हो जाए, देश का मुसलमान उनके साथ, उनके संगठन के साथ खड़ा ना हो और आने वाले किसी भी चुनाव में हो सकता है कि देश का मुसलमान उनसे अलग हट जाए। तो केवल मुस्लिमों के वोट के लिए, केवल अपनी राजनीतिक दल को मजबूत करने के लिए और एक ऐसे समय पर मजबूत करने के लिए कि जहां पर एक दूसरा वर्ग, दलित समाज का वर्ग जो है वो प्रताड़ित हो रहा, वो अत्याचार से पीड़ित है, ऐसे समय पर ये सियासत करते हैं, ऐसे समय पर ये राजनीति करते हैं और इनकी आंखों में वो आंसू, वो पानी नहीं रहता, जैसा देखा जा रहा है कि बांग्लादेश में किस तरह से दलितों पर अत्याचार हो रहा। उसी को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर जमकर करारा प्रहार किया है, सबक सिखाया है कि कम से कम बांग्लादेश में दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है, दलितों पर जो बर्बरता बरती जा रही है, की जा रही है, कम से कम इस मामले पर तो बोलो। तो इस पर भी पूरा का पूरा मौन धारण किए हुए विपक्ष है। तो आप ये समझ सकते हैं सियासत में ये कितने आगे जा सकते हैं, सियासत में विपक्ष कितना आगे बढ़ सकता है ऐसे हालात में, ऐसी परिस्थिति में जहां पर दलितों को एकदम से मौत के घाट उतारा जा रहा, वहां पर भी इनकी आंखों में
आंसू नहीं टपकते, वहां पर भी विपक्ष पूरी तरह से खामोश रहता है। तो ये सियासत देश के लिए भी खतरा पैदा कर सकती है। ये सियासत उन राजनीतिक दलों के लिए भी खतरा पैदा कर सकती है जो अभी शांत हैं, अभी मौन हैं। बांग्लादेश में दलितों पर, हिंदुओं पर, अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर अभी भी खामोश हैं। ये खामोशी हो सकता है इनके लिए बहुत बड़ी समस्या बने, और हो सकता है कि अगर कहीं भारत में कभी ऐसी स्थिति बन गई तो फिर विपक्ष भी नहीं बच पाएगा। विपक्ष को भी ये कट्टरपंथी, चरमपंथी निशाना बनाने का काम करेंगे।